2 दिवसीय शैक्षिक संगोष्ठी संपन्न। बकरीद त्योहार के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। एसडीएम खड्डा ने खनन माफियाओं पर की कार्रवाई। तप रही है जेठ की दोपहरी, प्रचंड गर्मी ने छीना चैन। प्रभात की 364वीं मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न और अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल फाजिलनगर में चल रहे 2 दिवसीय प्रादेशिक शैक्षिक उन्नयन विमर्श का समापन शनिवार की देर शाम हो गया, जिसमें वक्ताओं ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता तथा बच्चों के ठहराव तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलित करने के बाद विमर्श की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य की सरकारों ने शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए पुरानी शिक्षा नीति की जगह नई शिक्षा नीति लागू की गई है। परिषदीय विद्यालयों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। प्रदेश सरकार ने कायाकल्प के द्वारा जहां स्कूलों के भौतिक परिवेश को सुधारा है, तो शिक्षकों ने अपने नवाचारों से शैक्षिक स्तर को सुधारने का काम किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने कहा कि शासन की योजनाओं को लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न सूत्रों के विमर्श को संकलित कर प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा। संवाद के आयोजक विमल कुमार ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। कुशीनगर जिले की एडमिन मंजू सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार जताया। संचालन सुनील सिंह तथा सूर्य प्रताप ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल, अरविंद सिंह जादौन, रविंद्र कुमार सिंह, धर्मेंद्र पांडे, अजीत सिंह, नागेंद्र शुक्ल, वीरेंद्र परनामी, नागेंद्र तिवारी, महेश कर्णधार, अमिताभ त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, दीपमाला सिंह, रश्मि जायसवाल, अशोक दुबे, शंभू सिंह आदि मौजूद रहे। बकरीद त्योहार के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने पटौना नगर में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया और लोगों में शांति और सुरक्षा का एहसास कराया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में 16 जून की शाम चाक चौबंद सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था हेतु अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय के नेतृत्व में थाना कोतवाली पटौना पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायंकाल पैदल मार्च किया गया। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों, बाजारों तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं, वाहनों की गहनता से चेकिंग भी की गई। पैदल गश्त के दौरान आमजन को आश्वस्त कराया गया कि जनपद पुलिस शांति, सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में अवैध खनन की जा रही ट्रैक्टर ट्राली को हनुमानगंज क्षेत्र के पनिहवा में एसडीएम खड्डा ने पकड़कर कार्रवाई की। इतना ही नहीं, बिहार से खनन कर यूपी आ रही गाड़ियों को भी एसडीएम के द्वारा चेक किया गया। पर्ची अवैध मिलने पर कुल 6 गाड़ियों को पकड़कर कार्रवाई करते हुए खड्डा थाने को सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हनुमानगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों से चल रहे अवैध खनन पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, यह एक बड़ा सवाल है। जनपद में भीषण गर्मी का कहर जारी है। सूर्यदेव अग्निवर्षा कर रहे हैं, हर कोई बेहाल है। गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ते तापमान में हवाएं आग उगल रही हैं, सड़कें भट्टी जैसी तप रही हैं। प्रचंड गर्मी में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजारों में भी चहल पहल नहीं दिख रही। दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों पर सबसे अधिक आफत है। तपती दोपहरी में काम करने की मजबूरी परेशान कर रही है। तापमान बढ़ने के साथ ही जिले में मौसमी बीमारियों का भी बढ़ने का अंदेशा बढ़ने लगा है। निजी तथा सरकारी अस्पतालों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त मिल रही बिजली से लोगों में थोड़ी राहत है। शनिवार की शाम कवि विनोद सर कप्तानगंज के आवास पर नगर की साहित्यिक संस्था प्रभात साहित्य सेवा समिति की 374वीं मासिक काव्य गोष्ठी कवि बेनी गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन नूरुद्दीन नूर ने किया। गोष्ठी का शुभारंभ मां शारदे के चित्र पर अतिथियों के द्वारा पुष्पार्चन तथा दीप प्रज्वलन कर किया गया। तदुपरांत मां शारदे की वंदना वेचुविये ने प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने यह गीत सुनाया। पीड़ा का अंबार हिय में किस किस को दिखलाऊं, सभी के चेहरे धूमिल धूमिल किसको और रुलाऊं। इसके बाद अरमान मंसूरी की यह रचना खूब सराही गई। फिर कहीं दिल लगाने से क्या फायदा, कौन चाहेगा मुझको तुम्हारी तरह।
कन्हैयालाल करुण प्राणवायु यदि ना मिलता तो मुश्किल में होते तेरे प्राण। कवि विनोद सर ने सुनाया कि सियासत में तमाशा खूब कुर्सी भी दिखाती है। शायर इम्तियाज समर ने मुझको फूलों ने ये सिखाया है, बीच कांटों की जिंदगी रखना। संचालन कर रहे नूरुद्दीन नूर ने सुनाया गमे तन्हाई में दिनरात हम तड़पते हैं। और अंत में अध्यक्ष वेणुगोपाल शर्मा ने सुनाया माँ की ममता ठाले पर कोई जिंदा है, देव है मानव है या परिंदा है। थाना कोतवाली पटौना पुलिस टीम के द्वारा अपहरण के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को कोतवाली पटौना पुलिस टीम के द्वारा वांछित अभियुक्त जमशेद अंसारी पुत्र इदरीस अंसारी, साकिन दसई बर्मा, दिघवा, पोटवा, हथवा पार, थाना रामपुर कारखाना, जिला देवरिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ल, उप निरीक्षक सचिन दिवाकर, कांस्टेबल आदर्श दिवाकर, महिला कांस्टेबल पूर्णिमा मिश्रा, थाना कोतवाली पटौना, जनपद कुशीनगर शामिल रहे। थाना कस्या पुलिस टीम के द्वारा भी दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित चल रहे एक अभियुक्त अश्विनी वर्मा उर्फ छोटू पुत्र राम आधार वर्मा, साकिन मैनपुर, शिवपट्टी, थाना कस्या, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार थाना बिशुनपुरा पुलिस के द्वारा भी एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त है चन्नर पुत्र सिंगार खटिक, साकिन बांसगांव टोला, गोरपट्टी, थाना बिशुनपुरा, जनपद कुशीनगर। छेड़खानी के मुकदमे में हनुमानगंज पुलिस के द्वारा भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र करमुल्लाह, साकिन अहिरौली, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 2 दिवसीय शैक्षिक संगोष्ठी संपन्न। बकरीद त्योहार के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। एसडीएम खड्डा ने खनन माफियाओं पर की कार्रवाई। तब रही है जेठ की दोपहरी, प्रचंड गर्मी ने छीना चैन। प्रभात की 364वीं काव्य गोष्ठी संपन्न और अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।